सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 बनाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करा दिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो देखिए साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा है आपको, स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करके वहाँ से जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप थोड़ी दिक्कत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन यदि आपने पार्ट 1 देख लिया तो आप पूरा चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 2.1 और बेसिक को क्लियर किया है। ठीक है, और बेसिक आपका स्ट्रांग है तो आप जाहिर सी बात है कोई भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम पार्ट स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे 2.3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो देखिए पार्ट 4 में हम क्या सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल ये पहला वाला दे रखा है क्रम से, है ना, और गुणनफल ये दे रखा है। तो जो पहला वाला दे रखा है वो शून्यकों का योगफल है और जो दूसरा वाला दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। हमें द्विघात बहुपद निकालनी है ऐसी। अभी हमने इस क्वेश्चन में इससे ये बनाए थे तो अब इससे ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फिर आपको बताते चलते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हम दो विधि बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम पहली विधि से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दूसरी से। एक क्वेश्चन में हम दोनों विधि बताएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 और माइनस का 1। ठीक है, इतना दे रखा है। तो आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है वो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। इसको आप याद कर लीजिए, इससे हम सारे सवाल ये वाले करने वाले हैं। और एक सूत्र और होता है, वो होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इससे भी कर लेंगे इसको हम। ठीक है, तो दोनों सूत्र ये आपको याद होने चाहिए, दोनों से हम इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 1/4। तो आप लिखिए शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट विधि से बताएंगे। क्या होता है शून्यकों का योगफल, होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये तो होता है, और बराबर -b/a। ठीक है, तो इस वाली विधि को भी हम कैंसिल करते हैं। इसको बताएंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इससे करते हैं। देखिए तो माइनस शून्यकों का योगफल होता है -b/a। अगर सूत्र याद है तो आपको, तो ये कितना दे रखा है हमें 1/4। ठीक है, कितना दे रखा है 1/4। यदि आप यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी -1 और a की वैल्यू कितना जाएगी 4। तो a की वैल्यू यहाँ 4। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। क्या दे रखा है देखिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है हमें, होता है सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल का c/a। वो कितना दे रखा है हमें, देखिए ऊपर दे रखा है -1। ठीक है, तो -1। ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 होगा ना, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, लेकिन यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिली थी 4। तो 1 तो हम ले नहीं सकते, तो हमें a की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4। यहाँ से a की वैल्यू 4 हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे 4 से आपको गुणा करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से 4 से हमने भाग दे दी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे तो किया है। तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से आपको, c की वैल्यू 4 एकम 4 यानी -4। ठीक है, a की वैल्यू तो पहले से आपको पता है 4 मिल चुकी थी ऊपर ही। ठीक है, इसलिए तो हमने a की वैल्यू 1 नहीं रखी यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखिए हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जरा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली। तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो a के स्थान पर पुट कर दीजिए 4x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, तो b की वैल्यू जब -1 है तो ये -1 और x आएगा। ठीक है, और प्लस c की वैल्यू तो है ऊपर से -4। ठीक है, तो अब जरा इसको खोल दीजिए। तो इसको तो ऐसे रखेंगे 4x², अब प्लस माइनस का माइनस, और x की गुणा 1 से होगी तो x ही आ जाएगा, यानी कि माइनस का x, और इसके लिए जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस का 4। तो ये हमारी बहुपद आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये सेकंड विधि है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो देखिए ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है √2। क्लियर है, √2 दे रखा है ना, उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल इतना देखा, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू
बीटा। ये कितना दे रखा है हमें यहाँ से, दे रखा है 1/3। बताइए कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए जब यहाँ तक ये हमारा इतना हो चुका है, ठीक है, इतना हो चुका है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो अब हम सूत्र जानते हैं ऊपर वाला क्या होता है। सो देखिए माफ़ी चाहते हैं बैकग्राउंड में शोर हो रहा था, बच्चे बहुत है ना हमारे यहाँ, ठीक है। तो 1/3 हो गया। अब हमने सूत्र आपको लिखा दिया, तो ऊपर क्या था देखिए ये था, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम इस वैल्यू को, ठीक है। देखिए दोनों वीडियो से हमने बता दिया है क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर दीजिए। ये वाला हमारा ऐसे रहेगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पुट कर दीजिए √2, इसके पूरे के स्थान पर आ गया √2 और ये x आ गया इसके साथ, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है, इतनी तो थी। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका एलसीएम इसके साथ ले लीजिए, आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो ये रहेगा 3x² प्लस 3√2x प्लस 3√2x और प्लस 1, ठीक है, 3√2x सही है, ठीक है, x। तो ये देखिए ये है इसका आंसर 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम लेना आता होगा, जैसे आप इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर इसकी गुणा यहाँ पे होगी, जैसे देखिए यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, तो एक बार इस पूरे का एलसीएम इसके साथ लीजिएगा, एक बार पूरे का एलसीएम इसके साथ लीजिएगा, सॉल्व करके आपको इतना आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम डिटेल में इसको सॉल्व कर देंगे। सो देखिएगा इस थर्ड क्वेश्चन दिया है 0.5, तो ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल। अब हम सारे क्वेश्चन पहली विधि से हल करेंगे, ठीक है। दोनों विधि हमने इसलिए बता दी थी कि दोनों विधि आपको पता होना चाहिए। और माफ़ी चाहते थे कि कहीं पे थोड़ी बहुत त्रुटि हुई हो या थोड़ा बहुत हमसे थोड़ी कहीं मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हम पीछे आंसर चेक नहीं कर रहे हैं, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0.5, ठीक है। तो देखिए ये शून्यकों का योगफल, ये है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक बात बता दें कि हम आंसर चेक करते हुए चल रहे हैं। आप बुक से अपनी पीछे उत्तरमाला में आंसर चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही आ रहे हैं, और यदि कहीं पे कोई आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी, हम उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योगफल इधर रखा है, ठीक है। तो शून्यकों का अब हम सारे क्वेश्चन पहली विधि से बताएंगे, क्योंकि हमें पहली विधि अच्छी लगती है। शून्यकों का योगफल आप कोई सी भी विधि कर लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो शून्यकों का योगफल होता क्या है, होता है -b/a, ये सूत्र होता है, और ये कितना दे रखा है 0, ठीक है। अब देखिए कोई भी संख्या है उसके अपॉन में 1 तो होगा ही, ठीक है, 1 तो होता ही है। अब 1 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी ना। तो a का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा 1, और b की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। आप कहेंगे सर आप नहीं सर आप b की वैल्यू -0 मिलेगी। अरे भाई 0 + 0 चाहे -0, बात तो 0 ही है ना, कुल मिला के 0 है वो, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है हमें, शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a। तो वो कितना दे रखा है हमें, देखिए √5 दे रखा है, √5 अपॉन इसके अपॉन में ही 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और यहाँ पे तो पहले से थी तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से a की वैल्यू 1 लेने की। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 मिलता तो हमें यहाँ पे 4 रखना होता, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 रखते तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई भी करते, तो उस प्रकार जिसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से √5, बस हमें a b c की वैल्यू चाहिए होती है और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो आप जानते हैं इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, a का मान कितना 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी x² की, तो x² ही रहेगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 0, तो प्लस देखिए 0 × x आएगा, ठीक है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है √5, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे x², अब यहाँ पे 0 की गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 0 को हटा दो तो प्लस ये बचेगा √5, ठीक है। इतना इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि 0 होगा ना, 0 की गुणा x से करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब 0 चाहे 0 तो 0 ही है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए ये वाला दे रखा है शून्यकों का योगफल, ये दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है हमें, वो देख लीजिए, शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, होता है -b/a, ठीक है। कितना दे रखा है, ये 1 दे रखा है। अब इसके अपॉन में 1 तो होगा ही, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 1 तो होता है, लगाइए मत एग्जाम में कभी 1 लगा दें, ऐसे लगाना नहीं है, ठीक है। तो a की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी हमें 1, ठीक है, और
ये माइनस बी बराबर कितना मिलेगा, माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर -1, ठीक है। हमने आपको डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। ऐसे निकालिए शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों, देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई टफ थोड़ी ना होते हैं ये क्वेश्चन। शून्यकों का गुणनफल वो कितना होता है, C/A, सूत्र याद होने चाहिए बस, मैथ में तो इतना ईजी होती है ना मैथ। वो कितने रखा है, वो ही 1 दे रखा है। अब यहाँ ही 1 होगा, अब ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 हमारे पास ही है, और यहाँ भी ए की वैल्यू 1 दिखा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं लेने की, C बराबर 1 ले लीजिए बस, तो C बराबर 1 हो जाएगा। आज थोड़ा शोर हो रहा है, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मानक रूप, x² + bx + c, ठीक है। तो इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि सॉरी ए होता है ना इसके साथ, तो ए की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो गुणा होगी तो वही हो जाएगा, तो ये तो रहेगा x², ठीक है, प्लस v की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और x के साथ 1 की गुणा होगी वाली 1 की, तो x ही रहेगा, ठीक है। तो ये -x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर 1/4, ठीक है, ये हम करा देंगे, इसको आप होमवर्क है ये, ठीक है, इसको करके देखिएगा आसानी से हो जाएगा, ठीक है, होमवर्क है ये। तो 1/4 है, 1/4 है, इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है देखिए, सो देखिए ये वाला शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या है देखिए, शून्यकों का योगफल, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। शून्यकों का योगफल होता है, सूत्र हमारे पास -b/a, ठीक है। यहाँ से कितना दे रखा है ये 1/4, ठीक है। पहला वाला शून्यकों का योगफल था और दूसरा वाला गुणनफल, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 4, कोई दिक्कत नहीं है, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1, क्योंकि -b बराबर 1, तो b बराबर -1। इसी प्रकार निकालिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा देखिए, कितना आसान है ना ये सब चीज़, आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, उतना कठिन नहीं होता है मैथ जितना लगता है। क्या होता है सूत्र C/A, ये कितना दे रखा है 1/4, तो a की वैल्यू तो पहले 4 है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 ही दिखा रहा है, तो यहाँ से a की वैल्यू लेने की जरूरत तो होती नहीं है। देखिए यदि यहाँ पे a की वैल्यू कुछ और दिखा रहा होता है ना, तो हमें फिर ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाली C/A बराबर 1 दिया होता, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिखाता, तो हमें 4 रखनी होती। अब 4 जब हम यहाँ पे रखते तो 4 की गुणा हमें यहाँ करनी होती, ठीक है, तो इसलिए c की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे 4 दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 4 दिखा रहा है, तो हमें c की वैल्यू जो आ रही है वही लेनी होती है, ठीक है। तो c की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। अब हम जानते हैं मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 4, तो 4 पुट करिए, 4x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, देखिए -1 है ना b की वैल्यू, तो b की वैल्यू जब -1 है तो ये यहाँ पे आप रखेंगे -1, और x की गुणा 1 से होगी तो x हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² - x, और प्लस c की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, 6, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यदि आप नहीं होता तो आप हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, आप मैथ्स के साथ साथ साइंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए 2022 के लिए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब चलिए मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।